चलता है। 90 दिन तक सारा कारोबार ठप हो जाता है। सारे अफसर, हर किसी को चुनाव का ही काम करना पड़ता है, किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना हो। भाइयों बहनों, चुनाव में सरकार की इतनी ताकत लगती है, पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों की लगती है, मीडिया की मदद मिलती है, तो भी 60-70% मतदान होता है और 90 दिन तक गाड़ी चलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैंने तो आपसे सिर्फ 50 दिवस मांगा है, 50 दिवस मेरे भाइयों, देश के लिए मांगा है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा इस बार बजट में हमने योजना की, जो लोग मेरी मन की बात सुनते हैं उसमें भी मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का एक उपाय है कैशलेस सोसाइटी। एक नकदी नोटे रुपये देने वाला कारोबार धीरे धीरे कम होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक करेंसी, इस पर जाना चाहिए। और इसलिए भारत सरकार ने अपने बजट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऊपर टैक्स लगता था, वो टैक्स हमने हटाया था और सरकारी विभागों को भी कहा था कि आप भी इसको कम कीजिए, हटाइए। कई विभागों ने कम भी किया है, कुछ विभागों ने हटाया भी। ये इसलिए किया था कि मुझे आज ये करना था। मैंने जब प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोले, गरीबों के खाते खोले, उसके साथ उनको एक क्रेडिट कार्ड दिया, डेबिट कार्ड दिया है, रुपए कार्ड 20 करोड़ लोगों को दिया है, ताकि धीरे धीरे गरीब आदमी को भी उस कार्ड के द्वारा अपना कारोबार कराने की आदत लग जाए। धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन ये काम 2 साल पहले किया है भाई, मैंने अचानक नहीं किया है। ये बात सही है, बीमारी इतनी गहरी है, इतनी 70 साल की पुरानी बीमारी है भाई, और हर किसी को बीमारी लग गई है। भाइयों बहनों, मैं दवाइयों का डोज बढ़ा रहा था, पहले एक डोज देता था, फिर दूसरा डोज दिया, अभी जरा बड़ा डोज दिया है। और बेईमान लोग और बेईमान लोगों की रक्षा करने वाले लोग, ये भी कान खोल करके सुन लें, 30 दिसंबर के बाद मोदी अटकने वाला नहीं है। जो लोग गंगा जी में चवन्नी नहीं डालते थे, आज नोटे डाल रहे हैं। मैं एक दिन टीवी पे देख रहा था कि कूड़ा कचरा साफ करने वाली एक महिला, कहते 57,000 रुपीज उसको कूड़े कचरे में मिला, वो बेचारी पुलिस थाने में जमा करवाने चली गई कि साहब इतने रुपये मिले। मैं अभी आया तो यहां स्वागत में हमें प्रभाकर जी ने लोगों को फूल की पंखुड़ियां डाल रहे थे। योगी, जब कोई नेता आएंगे तो लोग हजार नोटों की कतरन कर करके डालेंगे। भाइयों बहनों, सफाई करना जरूरी है, और इसलिए मुझे आपकी मदद चाहिए। तकलीफ पड़ेगी, मैंने ये कभी नहीं कहा था तकलीफ नहीं पड़ेगी, मेरी पूरी कोशिश हो। आप देखिए जी, मैं कल देख रहा था बैंकों में, बैंक के कर्मचारियों ने 1 साल में जितना काम करते हैं ना, उससे ज्यादा काम 10 दिन में किया है। 10 दिन। हम सब बैंक के कर्मचारियों के लिए ताली बजाइए भैया, इतना अच्छा काम कर रहे हैं बैंक के लोग हमारे, उनका अभिनंदन करें। मैंने देखा 75 साल की उम्र के, 70 साल की उम्र के,
उम्र के जो बैंक में से रिटायर्ड हुए हैं, ऐसे लोग बैंकों में गए। उन्होंने कहा साहब इस समय अगर मुफ्त में भी हमारी सेवा चाहिए तो हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमारे पास बैंक का अनुभव एक भरना हुआ है। मैंने ऐसे नौजवान देखे जो कतार में सीनियर सिटीजन खड़े थे, उनके लिए अपने घर से कुर्सियां उठा करके लाए, उनको बैठने की व्यवस्था की। मैंने ऐसी माताएं बहनें देखी जो कतार में खड़े हुए लोगों को घर से ला करके पानी पिला रही है। भाइयों बहनों, सिनेमा थिएटर के बाहर टिकट लेने के लिए कभी कभी झगड़ा हो जाता है। इतना बड़ा हिंदुस्तान शांति से कतार में खड़ा है और अपने नंबर का इंतजार कर रहा है। देश बेईमानी से थक चुका है। भाइयों बहनों, पेन है, मैं मानता हूं मेरे इस निर्णय के कारण पेन है, लेकिन देश को गेन ज्यादा है। देश को गेन ज्यादा है भाइयों बहनों, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहा। मैं ईमानदार लोगों से कहना चाहता हूं, आप किसी बेईमान को अपनी 500 या 1000 की कमाई की नोट जल्दबाजी में मत दीजिए। 30 दिसंबर तक आपके पास समय है। कोई 400 में लेने वाला निकल जाएगा, कोई 800 में 1000 की नोट लेने वाला निकल जाएगा। आपके 500 रुपया मतलब कि 499 एंड 100 पैसा, पूरा का पूरा 500 का आपका हक है और सरकार आपको देने के लिए बंधी हुई है। 1000 की आपकी ईमानदारी की नोट आपका हक है, सरकार बंधी हुई है। 30 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलने वाली है। प्रक्रिया संतोषजनक होने वाली है। और जो लोग हो सकता है जो गंगा में बहा देंगे, कोई कूड़े कचरे में डाल देंगे, कोई कतरन बना देंगे, वो तो शायद बच जाएंगे। नोट जाएगी उसकी, 200 करोड़ 400 करोड़ जाएगा। लेकिन कोई दूसरे रास्ते से बैंक में जमा करके ईमानदारी का खेल करने गया तो देश आजाद हुआ तब से अब तक का सारा चिट्ठा खोल करके रख दूंगा। 200% टैक्स लगाने और 200% दंड लगाऊंगा। बहुत लूटा है मेरे प्यारे देशवासियों। लूटने वालों को आपने देख लिया है। 70 साल देश लूटा गया है। मुझे 70 महीने दीजिए, मैं साफ करके रख दूंगा। यही लोग मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। जरा 8 तारीख रात 8 बजे का टीवी खोल करके देख लो मोदी ने क्या किया। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे कर्नाटक के भाइयों बहनों, और इसमें ज्यादातर गांव के लोग हैं, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। ये जो मैं पवित्र काम करने निकला हूं, देश में ईमानदारी के लिए निकला हूं। अगर आपको मेरे ईमान में भरोसा है, अगर आपको मेरे काम में भरोसा है, ये जो नोटों की सफाई का मैंने अभियान चलाया है, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद चाहिए। आपसे मेरी विनती है, अपनी जगह पर खड़े होकर के दोनों हाथ से ताली बजा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये ईमान और पवित्रता के काम को मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आप खड़े होकर के ताली बजा करके ये एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके दिन रात हमारे पांव नोचने वालों, ये गांव के लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ईमानदारी के लिए कष्ट झेलने वाले लोग हैं, ये मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे लिए खुशी की बात है, आमतौर पर पत्रकार लोग अपनी कुर्सी पर से खड़े नहीं होते हैं। मैं आज देख रहा हूं पत्रकार भी खड़े हो गए। मैं 100 सलाम करता हूं इन पत्रकारों को, 100 सलाम करता हूं जी। बहुत बड़ी बात की आपने, बहुत बड़ी बात की है जी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कर्नाटक से काले धन पर प्रधानमंत्री का ये संबोधन था। कांग्रेस का जिक्र किया कि कांग्रेस की चवन्नी बंद करने की ताकत थी। कांग्रेस ने चवन्नी बंद की, हम कुछ नहीं बोले। अब मैंने जो फैसला लिया है वो अपने देश के हित के लिए लिया है। अब जरूरत यह है कि आप लोग मेरा साथ दें। घोटाले वाले 4000 के लिए कतार में लगे हुए हैं। कांग्रेस ने चवन्नी बंद की, हमने बिल्कुल नहीं रोका। अब जो हमने फैसला लिया है उसमें जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप हमारा सहयोग करें। ये मैं जानता हूं कि तकलीफ बहुत ज्यादा है, लेकिन सफाई करनी भी जरूरी है। जो काला धन लोगों ने छुपा कर रखा हुआ है वो भी बाहर निकालना बहुत जरूरी है। 30 दिसंबर तक का समय आपके पास है, साथ आप लोग दीजिए और फायदा होगा। 8 तारीख रात को 8 बजे आपने देखा 2012, 2013, 2014 अखबारों में खबरें आती थी कि कोयले में इतने लाख करोड़ खा गए, 2G स्कैम में इतने लाख करोड़ खा गए। और 8 तारीख के बाद आपने उनका हाल देखा। 4000 रुपये के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ा। मैं हैरान हूं, हमारे कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि आपने 1000 की नोट बंद क्यों कर दी, 500 की नोट बंद क्यों कर दी। भाई आपने जब चवन्नी बंद की थी मैंने पूछा था, आपको मालूम है कांग्रेस पार्टी ने चवन्नी बंद की थी। कांग्रेस पार्टी ने एक बार चवन्नी बंद कर दी थी। इस देश ने तो कोई चिल्लाहट नहीं की। ठीक है, आपकी ताकत उतनी थी। बंद करने में तो आप भी सहमत थे, लेकिन बड़ी नोट बंद करने की आपकी ताकत नहीं थी, चवन्नी से गाड़ी चलानी थी। और जो लोग आज मुझे सवाल पूछते हैं